बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मर्तबा अबू जहल और उसके कबीले के दो आदमियों ने मंसूबा बनाया, अगर हम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया तो हम पत्थर से उसका सर कुचल देंगे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद हरम में तशरीफ ले गए और अबू जहल ने आपको देखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर अपने हाथों से उठाकर आपकी तरफ दौड़ता हुआ आया और आप पर इस पत्थर को फेंकने के लिए अपने सर के ऊपर दोनों हाथों को उठाया तो इसके दोनों हाथ इसकी गर्दन में आ गए और पत्थर इसके हाथों में चिपक कर रह गया और दोनों हाथ तोप बनकर थोड़ी के पास बंध गए और इस तरह वो बदबख्त नाकाम होकर लौट गया। उसके दूसरे दिन वलीद बिन मुगीरा ने चिल्लाकर कहा कि तुम पत्थर मुझे दे दो, मैं उनके सर में मार दूंगा। चुनाचे इस बदनसीब ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में थे आप पर पत्थर चिल्लाने का इरादा किया तो एकदम अंधा हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िरात की आवाज तो सुनता था मगर आपकी सूरत नहीं देख सकता था। मजबूरन पलट गया और अपने साथियों को भी नहीं देख सका। जब आवाज दी तो इसके साथियों ने पूछा क्या हुआ, उसने अपनी मजबूरी का हाल बयान किया। फिर इसके तीसरे साथी ने गुस्से में भरकर पत्थर को अपने हाथ में ले लिया मगर ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचते ही उल्टे पांव बदहवास होकर भागा और हाँफते कांपते अपने साथियों से कहने लगा, मैं इनके करीब पहुंचा तो मैंने देखा एक ऐसा सांड इनके करीब अपनी दुम हिला रहा है। मैंने आज तक इतना खौफनाक सांड नहीं देखा। कुरैश के सरदार हिजर में जमा थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशों में मसरूफ थे। एक आदमी कह रहा था, इस शख्स के मामले में हमने जितना सब्र किया है इतना सब्र करते हुए हमने किसी को नहीं देखा। इसने हमारी अक्लों को हमाकत ठहराया, हमारे बाप दादा की बुराई की, हमारे दीन की ऐबजोई की और हमारी जमात में तफरका डाल दिया। हकीकत में हमने बहुत बड़ी इस बात पर सब्र किया है। इसी असना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को बोसा दिया और फिर काबे का तवाफ करते हुए इन लोगों के पास से गुजरे तो उन्होंने एक चुपता हुआ फिक्रा कसा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नागवार गुजरा। तीसरी दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से गुजरे तो उन्होंने फिर वही हरकत की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, सुनते हो, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास ज़िबा लेकर आया हूँ। आपकी नबूवत और जलाल को देखकर वो लोग सुन होकर रह गए और उन्होंने बेइख्तियार कहा, ए अबुल कासिम, अच्छी तरह से गुजर जाइए, खुदा की कसम आप तो कभी नादाना थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। दूसरे रोज फिर ये लोग हजर में जमा हुए और आपस में कहा, कुछ याद है ये शख्स तुम्हारे मामले में कहाँ तक बढ़ गया है, हत्ता कि इसने वो बात खुलकर कह दी जो कल कही थी और फिर तुमने उसे छोड़ दिया। अभी ये बात खत्म होने पाई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से आते हुए नजर आए। इतने में उकबा बिन अबी मुअय्यिद आगे बढ़ा और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर उसे बल देना शुरू कर दिया ताकि गला घोंटकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार डाले। एन उसी वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ पहुँच गए। उन्होंने ये मंजर देखा तो आंखों से बेख्तियार आंसुओं का सैलाब बह निकला और आगे बढ़कर उन्होंने उकबा को धक्का देकर परे हटा दिया और थोड़ी सी कशमकश के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी गिरफ्त से आजाद करा लिया और फरमाया, बेशर्मो, तुम ऐसी हस्ती को कत्ल करते हो जो ये कहता है मेरा परवरदिगार अल्लाह ताला है और वो तुम्हारे सामने इस पर दलाइल भी पेश करता है। अबू जहल ने एक रोज फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबे के रुकन यमानी और हिजरे अस्वद के दरमियान नमाज पढ़ते देखा तो लोगों से कहने लगा, तुम्हारे सामने मोहम्मद अपने चेहरे को खाक आलूद करता है यानी सजदा करता है। लोगों ने कहा, हाँ। इस मलऊन ने कहा, लात व अज़ा की कसम, अगर मैंने इसको इस तरह नमाज पढ़ते देखा तो इसकी गर्दन को अपने पाँव से रौंद डालूंगा और इसके चेहरे को गिर्द आलूद कर दूंगा। चुनाचे इस नापाक मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए
ایک روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تکمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اسے کہا گیا کیا ہو گیا تمہیں، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرے درمیان اور ان کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے پر مارتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر لاکھوں درود و سلام۔